क्या बात है भाई, काफी मोटे हो गए हो। लॉकडाउन में वजन बढ़ा लिया ना। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तुम्हारी सैलरी क्या है? तुम तो अपने पापा जैसे हैंडसम नहीं हो, उनकी तो अलग ही पर्सनैलिटी थी। ये तुम्हारी स्किन पे इतने दाने कैसे आ गए? जेमी सर, आपकी आंखों के नीचे ये बैग्स कैसे? भाई गंजे हो रहे हो। जितनी खुशी भारत में एक मर्द को दूसरे मर्द से ये बोलने पे मिलती है ना, उतनी खुशी तो मोगैम्बो को क्रिप्टन बॉम्ब को देखने से नहीं मिली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंडियंस इतने मुंहफट क्यों हैं और बिन मांगे राय मुफ्त में देने के लिए तैयार क्यों रहते हैं? सच में हम इंडियंस को दूसरों के मामलों में दखल करना और औरों के बारे में कमेंट्स पास करना बड़ा नॉर्मल सा लगता है। कोई दीवार ही नहीं रहती है दो लोग के बीच जब किसी को कमेंट करना है। और पॉलिटिकल करेक्टनेस नाम की तो चीज ही नहीं है। शायद इसीलिए तो हम इंडियंस इतने समय फेसबुक पे बिताते हैं, क्योंकि खुद की तारीफ करना और दूसरों के खिड़कियों में झांकने में हम तो अव्वल है ना। सुबह मदर डेयरी से 2 थैली टोन्ड मिल्क खरीदने जाओ तो लाइन में लगे अंकल्स पूछेंगे कि क्या बात है बेटा, आज तो तुम लेट आए हो, रात को काफी देर से सोया है लगता है। जैसे कि मेरे लेट उठने से भारत की जीडीपी में फर्क पड़ेगा। शाम को थके हाल दफ्तर से आओ तो लिफ्ट में चढ़ती हुई आंटी पूछेगी कि बेटा, खाना आपकी वाइफ बना के देती है कि मेड बनाती है? अरे जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि टिफिन में खाना कौन डाल रहा है, तो आंटी को क्यों मेरे डब्बे से परेशानी है? 3 महीने बाद जब जिम में हाजिरी देने का मन होता है तो वहां पहुंच के रजिस्टर में एंट्री कराते समय जिम का वो परमानेंट रेजिडेंट जो डंबेल्स उठाने से ज्यादा आईने के सामने अपने बचपन के कवर ड्राइव्स प्रैक्टिस करता है, वो पसीना पहुंचते हुए तुम्हारे पास आकर बोलेगा, तुम्हारी टी शर्ट थोड़ी टाइट हो गई है, थोड़ी कार्डियो बनाओ अपनी। और अगर जिम में 1 हफ्ते से ज्यादा आप टिक गए तो एक दिन ट्रेनर आके पूछेगा, जब आप सुमो स्क्वाट्स करने की कोशिश में लगे हो, कि सर आप बचपन से इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करते ना? कमाल है, अब मैं उसे अपनी डेली टॉयलेट हैबिट्स भी शेयर करूंगा। हेयर कट करा रहे हो तो बगल में बैठे बालों को डाई कराते हुए अंकल पूछते हैं, जिमी भाई, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपको कितनी सैलरी मिलती है? ऑफ कोर्स आई माइंड सर। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि डाई की कलर बरगंडी है या डार्क ब्राउन? अरे भाई, मेरा नाम जिमी नहीं जेमी है, पहले नाम तो सीख लो, फिर आगे बात करेंगे। और कहने का मन होता है कि डाई कराते कराते कम से कम कान और नाक के बाल भी ट्रिम करा लीजिए सर। परसों शाम को जब मैं बेटे को सोसाइटी के पार्क से वापस घर ला रहा था तो एक बूढ़े अंकल ने टावर के नीचे मुझसे हाथ जोड़कर नमस्ते बेटे, जीते रहो कहने के बाद कहा कि मैं आपको एक दिन पूरा हिंदुस्तानी बना दूंगा। पहले तो मेरा रिएक्शन था कि अंकल से कहूं कि सर 40 साल का होने वाला हूं और अब तक इंडिया में रहकर मुझसे सन टैन ठीक से नहीं हो पाया, बस आप मेरा ये पेल वाइट स्किन थोड़ा डार्क करा दो। फिर मैंने सोचा पूछ ही लूं, सर क्या मतलब है आपका? अंकल ने फिर मुझसे पूछा कि तुम कहां के हो वगैरह वगैरह। और जब मैंने उनसे बताया कि मेरी फैमिली 1916 से यहां इंडिया में है, तो शौक होने के बजाय उल्टा वो मुझे बताने लगे कि उनका एक बेटा शिकागो में है और वहां उनकी पैकेज कितनी की है और बेटे के कितने घर के कमरे मकान खरीदी हैं वहां और पोती कौन सी डिग्री पढ़ने जा रही है। जाते जाते मन कर रहा था कि अंकल से कहूं कि थोड़ा हिंदुस्तानी आप अपने एनआरआई बेटे को बना देते, जो पिछले दिवाली के नोएडा के मच्छरों को देखकर ओह माय गॉड लुक एट दीस इंसेक्ट्स कह रहा था। एक बार मैं अपने फादर से मिलने उनके एक थिएटर प्ले देखने गया था। शो के बाद बहुत लोग सामने आए तारीफ देने और ऑटोग्राफ्स और सेल्फीज खींचने। उस बीच एक लेडी आई मेरे पास और उनको मुझको देखकर चुप नहीं रहा गया और उन्होंने कहा, आप उनके बेटे हो? नहीं, पर टॉम सर तो बड़े हैंडसम हैं। ये कहकर उन्होंने हाथ मिलाया और मुझसे पूछने लगी कि मैं क्या करता हूं। अब ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद क्या ये बोलता मैं उस कार्टून खातून से। कहने का मन हो रहा था कि मैम अगली बार ब्रैडली कूपर का मास्क लगा के आऊंगा। एक बार जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था तो एक फॉरेन डेलीगेशन आई थी इंडियन मीडिया के बारे में जानकारी लेने। सेमिनार के बाद उस डेलीगेशन का इंडियन ऑफिशियल को जब पता चला कि मैं टॉम ऑल्टर का बेटा हूं तो बड़े एंथुसियास्टिकली उन्होंने 3-4 फॉरेनर्स को अपने पास खींचते हुए कहा कि सी ही इज द सन ऑफ अ फेमस बॉलीवुड एक्टर, बट टू बी ऑनेस्ट हिज फादर वाज मच बेटर लुकिंग। भाई मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर ऊपर वाले के पास मुझे बनाने के लिए फुर्सत नहीं थी तो इसमें मेरी क्या गलती है?
एक और बार मैं फिर अपने फादर से मिलने दिल्ली की एक बुक लॉन्च के बाद पापा का इंतजार कर रहा था, और एक आदमी मेरे पास आके कहता है कि आपके पास क्या एक ही शर्ट है? पिछले साल जब आप टॉम सर की प्ले देखने आए थे श्री राम सेंटर में, तो आपने यही ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी। मन तो था उस आदमी से कहूं कि सर वैसे तो मैं घर से निकलते समय शर्ट तो पहनता ही नहीं हूं, मगर सोचा आज पहन लूं क्योंकि यहां कुछ बड़े लोग आए हुए हैं। और मुझे ना कभी कभी सामने वाले की कॉन्फिडेंस पे ताज्जुब होता है। कुछ साल पहले मैं ऑफिस के बिल्डिंग में जा रहा था और एक कॉलीग मेरे सामने से आ रहा था। उसकी ग्रीटिंग से पहले तो उसकी तोंद मुझ तक पहुंच गई थी और वो मुझे देखकर कहता है कि हाय जेम्स, लॉन्ग टाइम, पुट ऑन वेट इज इट? बताओ, कहीं आसपास पिन होता तो उसे गुब्बारा की तरह वहीं फोड़ देता मैं। एक बार मैं दिल्ली की सख्त गर्मी के समय एक स्किन डॉक्टर के पास गया था, यहां फोरहेड पे छोटी सी ग्रोथ दिखाने के लिए, और डर्माटोलॉजिस्ट ने उस ग्रोथ को देखने से पहले मेरे माथे पे पसीने के 2-3 छोटे लाल दाने देखकर कहा कि ओह माय गॉड, यू हैव एक्सप्लोजन्स ऑन योर फोरहेड। मैंने कहा यार आपने तो डरा दिया मुझे, ऐसा रिएक्शन दे रहे हो जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया हो मेरे माथे पर। दाने ही तो हैं यार, अगर मेरे जवानी के पिंपल्स देख लिए होते तो क्या हाल होता आपका। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं और खुश हैं इस कोविड-19 के समय में। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसी वक्त कर दीजिए, और आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे भी और एंटरटेन करूं। अगली मुलाकात तक जय हिंद, वंदे मातरम।